आज की इस वीडियो में जानेंगे कि समाचार पत्र के ऊपर निबंध कैसे लिखें। अक्सर आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि समाचार पत्र के ऊपर निबंध लिखिए। तो कैसे लिखना है, आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है वाईफाई क्लास में। तो चलिए बिना देरी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है समाचार पत्र और फिर उसको अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़नी है और आपको ब्लैक पेन से लिखना है भूमिका और उसको अंडरलाइन कर देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी ब्लू पेन पकड़नी है और लिखना है प्राचीन काल में मुर्गे की बांग से नींद खुलती थी, लेकिन आजकल अखबार वाले की आवाज से नींद खुलती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसे जैसे उसकी सामाजिकता का विस्तार होता गया, वैसे वैसे उसकी अपने साथियों का दुख सुख जानने की इच्छा तीव्र होती गई। वह अपने देश की गतिविधियों से ही नहीं बल्कि समस्त संसार में होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है। मनुष्य अपनी योग्यता और साधनों के अनुरूप अपने आसपास की गतिविधियों को जानने की चेष्टा करता है। इन प्रयत्नों में समाचार पत्रों का आविष्कार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आज समाचार पत्र हर जगह उपलब्ध हैं। इन समाचार पत्रों ने संसार को एक परिवार का रूप दे दिया है। एक मोहल्ले से लेकर देश तक और देश से लेकर संसार तक की समस्त गतिविधियां इन समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे सामने आ जाती हैं। आज शक्ति का स्रोत समाचार पत्रों को माना जाता है। अब क्या करना है, आपको नीचे एक लाइन छोड़ देनी है और ब्लैक पेन से आपको बीच में लिखना है, झुक जाते हैं उनके सम्मुख गर्वित ऊंचे सिंहासन, बांध न पाया उन्हें आज तक कभी किसी का अनुशासन। निज विचारधारा के पोषक है प्रचार के दूत महान, समाचार पत्रों का करते इसीलिए तो सब सम्मान। देखो ये 4 लाइन है, आपको एक एक लाइन सबमिट करनी है और क्या करना है, आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। ठीक है, फिर आपको एक लाइन और छोड़नी है और नीचे क्या करना है, ब्लैक पेन से डालना है हेडिंग आपको प्रथम समाचार पत्र। अब आपको ब्लू पेन से लिखना है, भारत में जिस पहले समाचार पत्र का आरंभ हुआ था उसका नाम था समाचार दर्पण। समाचार दर्पण को आप ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है, उसके बाद उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ। तत्पश्चात 1850 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार निकाला। इसके बाद तो भारत में पत्र पत्रिकाओं की बाढ़ सी आ गई। आज देश के प्रत्येक भाग में समाचार पत्रों का प्रकाशन हो रहा है। कुछ ऐसे समाचार पत्र भी हैं जिनका प्रकाशन नियमित रूप से होता है, जैसे दैनिक हिंदुस्तान, नव भारत, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि। परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज समाचार पत्र उद्योग एक स्थानीय उद्योग बन गया है जिससे लाखों लोग जुड़े हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे एक हेडिंग डालनी है लाभ और लिखना है ब्लू पेन से, समाचार पत्रों के अनेक लाभ हैं। आज के युग में इनकी उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इनके द्वारा हम घर बैठे संसार में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। यदि समाचार पत्रों को विश्व जीवन का दर्पण कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। इनसे पाठक का मानसिक विकास होता है, उनकी जिज्ञासा शांत होती है और साथ ही उनकी ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा तीव्र हो जाती है। समाचार पत्र एक ऐसी आवाज है जो एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती है, जिससे भावना एवं चिंतन के क्षेत्र का विकास होता है। समाचार पत्रों से व्यापारियों को विशेष लाभ होता है। वे विज्ञापनों द्वारा वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि करते हैं। इनमें रिक्त स्थानों की सूचना, सिनेमा के समाचार, खेल जगत की गतिविधियां, परीक्षाओं के परिणाम, वैज्ञानिक उपलब्धियां, वस्तुओं के उतार चढ़ाव, कविताएं, कहानियां एवं लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इनमें महान व्यक्तियों की जीवन गाथा,
धार्मिक सामाजिक उत्सवों का विस्तार से परिचय दिया जाता है। समाचार पत्र इतने उपयोगी होते हुए भी कई कारणों से हानिकारक हैं। प्रायः समाचार पत्र किसी न किसी धार्मिक एवं राजनैतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनेक संपादक सत्ताधीशों की अधिकतर चापलूसी करके सत्य को छिपा देते हैं। कुछ समाचार पत्र व्यावसायिक दृष्टि को प्राथमिकता देते हैं। कभी कभी अश्लील कहानियां और कविताएं भी देखने को मिल जाती हैं। इस प्रकार इस प्रभावशाली साधन का दुरुपयोग हानिकारक होता है। अब आपको लास्ट हेडिंग डाली है उपसंहार। ये भी ब्लैक पेन से, अब आपको ब्लू पेन से लिखना। सच्चा समाचार पत्र वह है जो निष्पक्ष होकर अपना कर्तव्य पूरा करे, वह जनता के हितों का सदा ध्यान रखे और लोगों को सत्य से परिचित कराए। वह दुराचारियों और अत्याचारियों की पोल खोले। यदि समाचार पत्र अपने कर्तव्यों का पालन करे तो यह हमारे लिए वरदान है। ये न्याय के पक्षधर होने चाहिए। ये राष्ट्र की भाषा के विकास में सहायक हो, नए साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने वाले हों, समाज तथा राष्ट्र को जगाने वाले हों। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको किसी अन्य निबंध के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस निबंध की पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, अदरवाइज एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, जहां पर आपको सर्च करके इस निबंध के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं मिलता हूं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।